हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आप लोग डिस्कस कर रहे थे और उसके बारे में बहुत सारा आप पार्ट डिस्कस किए। आरसीआई, एफजीआई और मेटामेरिज्म के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे टॉटोमेरिज्म के बारे में। देखते हैं टॉटोमेरिज्म क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपको कभी कभी रिएक्शन में भी काम आएगा। जब एल्काइन का रिएक्शन होता है तो उसमें टॉटोमेरिज्म यूज होता है। जब आप साइनाइड का रिएक्शन करिएगा फिर उसमें टॉटोमेरिज्म यूज होगा। तो देखेंगे टॉटोमेरिज्म जहां भी यूज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है टॉटोमेरिज्म। चलिए देखते हैं टॉटोमेरिज्म क्या होता है और उसको समझने का कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग टॉटोमेरिज्म लिखते हैं और इसके बाद इसको समझने का कोशिश करते हैं कि टॉटोमेरिज्म क्या हो सकता है। टॉटोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है कि टॉटोमेरिज्म होता क्या है। पहले तो इसको जान लेते हैं कि टॉटोमेरिज्म क्या हो सकता है। टॉटोमेरिज्म एक प्रकार का फेनोमेनन है। फेनोमेनन प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा टू इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर में। मतलब दो स्ट्रक्चर होगा, इंटर कन्वर्टेबल होगा। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब हो गया ए है, ए से अगर बी बना है तो बी से ए भी बन सकता है। मतलब ए ही ए फॉर्म में रहेगा, ए से बी फॉर्म में जा सकता है, बी ए फॉर्म में आ सकता है। इसका मतलब है इंटर कन्वर्टेबल है। ए से आप बी बना सकते हैं और बी से ए बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉटोमेरिज्म क्या होता है। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है? इट इज फेनोमेनन फेनोमेनन या इसको बोलिए प्रोसेस। फेनोमेनन बोल सकते हैं, प्रक्रिया, प्रोसेस, इन विच सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा टू इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब हो गया डायनेमिक नेचर का है। डायनेमिक मतलब हो गया अगर आप ए है कंपाउंड है, सेम कंपाउंड ही आपका बी बनाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आप ए से बी बना सकते हैं, बी से ए बना सकते हैं। दो स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे का इंटर कन्वर्टेबल है। दोनों साइड मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने का कोशिश कीजिए। ए से बी बना सकते हैं और बी से ए। इसका मतलब है इंटर कन्वर्टेबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस आपका है किस तरह का प्रोसेस है? रिवर्सिबल। तो यहां से पता चल गया रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल प्रोसेस अगर कोई हो तो डायनेमिक नेचर शो करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं। तो टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम होता है, इसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्यों डायनेमिक हुआ? क्योंकि फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा दो स्ट्रक्चर में, दोनों का दोनों स्ट्रक्चर क्या होगा? इंटर कन्वर्टेबल होगा। और यदि कोई इंटर कन्वर्टेबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसका नेचर डायनेमिक होगा। इसीलिए टॉटोमेरिज्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए डायनेमिक आइसोमेरिज्म क्यों बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। डायनेमिक आइसोमेरिज्म इसलिए बोलते हैं कि हम लोग इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोल चुके हैं, इंटर कन्वर्टेबल है, इसीलिए इसको डायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। एक ही हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, दूसरा नोट में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है डायनेमिक है।
जनरली इसको कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं। कीटो को इनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनोल को कीटो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, इसको हम लोग कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, टॉटोमेरिज्म तो बोलेंगे, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म भी बोलिए या इसको आइसोमेरिज्म बोलिए, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सिंगल नाम हो सकता है टॉटोमेरिज्म, दूसरा नाम हो सकता है डायनेमिक आइसोमेरिज्म, तीसरा नाम हो सकता है कीटो भी हो सकता है, इनोल भी हो सकता है। इसको कीटो इनोल क्यों बोलते हैं देखेंगे। अगर एक कंपाउंड कीटो है तो दूसरा कंपाउंड क्या होगा, इनोल होगा, इसीलिए इसको हम लोग कीटो इनोल भी बोल सकते हैं। कीटो को इनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनोल को कीटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि दो स्ट्रक्चर होंगे, एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल होंगे। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब हुआ ए से बी बना सकते हैं और बी से ए बना सकते हैं। ठीक है, नेचर इसका डायनेमिक है क्योंकि आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों मूव कर रहे हैं, इसलिए इसका नेचर डायनेमिक है, इसलिए डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलेंगे। कहीं कहीं आपको कीटो इनोल इसलिए बनेगा क्योंकि एक कंपाउंड यदि कीटो होगा तो अनदर कंपाउंड आपका इनोल होगा, इसीलिए इसको कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म आप बोलते हैं। तो टॉटोमेरिज्म कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब अगला कंसेप्ट आता है, इसका कंडीशन क्या हो सकता है, इसका शर्त क्या हो सकता है। इसका कंडीशन का मतलब हो गया इसको करने के लिए जो कंपाउंड आप लेने जा रहे हैं कैसा होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट लिखते हैं, हमेशा जब भी एग्जिस्ट करेगा टॉटोमेरिज्म, एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लिक्विड स्टेट में ही इसको ले सकते हैं, सॉलिड में काम नहीं करेगा, गैसियस में काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक कंपाउंड लिए हैं और ए से आप बी बना रहे हैं तो ए का फेज और बी का फेज तो सेम ही होगा, तो ए भी आपका क्या नेचर शो करेगा, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, और बी भी आपका किस नेचर में पाया जाएगा, लिक्विड। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉटोमेरिज्म यदि कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा लिक्विड स्टेट होना चाहिए। जो भी आप कंपाउंड लीजिएगा और टॉटोमेरिज्म करवाइएगा, इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर बनाइएगा, उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों का फेज जो होना चाहिए लिक्विड होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसका कंडीशन को देखते हुए फिर हम कोशिश करेंगे इसको समझने का। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर आगे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़िएगा पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। यहां तक हम लोग केवल और केवल टॉटोमेरिज्म को जान पाए कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है, और टॉटोमेरिज्म जाने किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। इसका नाम क्या क्या हो सकता है, डायनेमिक आइसोमेरिज्म हो सकता है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म हो सकता है, और जनरली इसको टॉटोमेरिज्म तो बोलना ही है क्योंकि इसका मेन नाम टॉटोमेरिज्म है। इसका साइड नाम जो हो गया, जो भी साइड का नेम हो रहा है उसी को हम लोग डायनेमिक बोल रहे हैं, और आप इसको क्या बोल रहे हैं, कीटो इनोल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। अब बात आया कीटो इनोल देख लिए जो भी है, अब बात आया आप जो करिएगा इसको जो इन्वर्ट करिएगा, दोनों कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, दोनों इंटर कन्वर्टेबल होगा, तो बोथ कंपाउंड डिफर किससे करेगा, दोनों कंपाउंड में कुछ तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, बोथ कंपाउंड्स डिफर बाय अल्फा हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो हम लोग जनरली जब देखेंगे इसको कोशिश करेंगे समझने का, तो बोथ कंपाउंड जो डिफर करेगा, मतलब ए और बी में जो डिफरेंस होगा, मतलब आप अगर ए बना रहे हो और ए से आप जा रहे हैं बी में, तो जनरली दोनों में डिफरेंस क्या होगा,
क्योंकि दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, दोनों कंपाउंड एग्जिस्टेंस फॉर्म है। तो यदि एग्जिस्टेंस फॉर्म है तो ए और बी में क्या डिफरेंस हो सकता है? दोनों में जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा पहला इन अल्फा हाइड्रोजन और दूसरा पाई बॉन्ड। यही दो डिफरेंस होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन जहां था वहां नहीं रहेगा, वहां से कहीं और जाएगा। और अल्फा हाइड्रोजन जो होना चाहिए एटलीस्ट वन होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं सारा हो, एटलीस्ट वन। एक ही अल्फा हाइड्रोजन इधर से उधर शिफ्ट करेगा। तो यदि पोजीशन चेंज हो जाए अल्फा हाइड्रोजन का, यदि पोजीशन चेंज हो जाए पाई बॉन्ड का, तो हम लोग मान के चलेंगे टॉटोमरिज्म हो चुका है। और दोनों कंपाउंड के बीच का डिफरेंस यही दोनों बताएगा, पाई बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो डिफरेंस पता चल गया, ए और बी बनेगा। ए और बी में क्या चीज का डिफरेंस हो सकता है वो भी पता कर सकते हैं कि ए और बी में कहां कहां डिफरेंस हो सकता है। यहां तक क्लियर हो रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं नेक्स्ट समझने का कि अगर कोई टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कंडीशन क्या हो सकता है। कंडीशन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये तो पता चल गया शो कैसे होगा, डिफरेंस क्या होगा, डायनेमिक कैसे हुआ, कीटो इनोल कैसे हुआ, सारा फंक्शन आपने देखा। लेकिन अभी हमको पता करना है कि जिस कंपाउंड को आप ले रहे हैं, ए के जगह पे कोई ना कोई कंपाउंड होगा, तो ए ही बी में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पता करना होगा जो कंपाउंड होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो कंडीशन क्या है, इन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, इन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आप लीजिएगा, जो भी कंपाउंड आपको एग्जाम में गिवन हो या क्वेश्चन में गिवन हो उसके बारे में सोचेंगे। तो जो भी कंपाउंड आपका दिया गया है, तो सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 है पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। पाई बॉन्ड उसके पास क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। यदि पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पहला कंडीशन यही है कि पहला में आपको चेक कर लेना है, फर्स्ट में आपको चेक कर लेना है इसमें पाई बॉन्ड है या पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो पहला चेक कर लीजिएगा पाई बॉन्ड है या नहीं है। पाई बॉन्ड कैसे चेक करिएगा, सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड एन होना चाहिए। कुछ भी हो, पाई बॉन्ड सेम के बीच भी हो सकता है, डिफरेंट के बीच भी हो सकता है। अगर पाई बॉन्ड आपने चेक कर लिया तब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, क्योंकि पहला कंडीशन हो गया पाई बॉन्ड चेक करना है। ठीक है, कंपाउंड में कम से कम पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंड इसका कंडीशन क्या हो सकता है। तो यदि आप सेकेंड कंडीशन इसका देखिएगा, सेकेंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अल्फा एटम होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, अल्फा एटम शुड बी प्रेजेंट। अल्फा एटम होना चाहिए। यदि अल्फा एटम नहीं हुआ तो दिक्कत है, अल्फा एटम होना चाहिए। अल्फा एटम अगर हो गया और अल्फा एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन तो छोड़िए, अल्फा एटम होना चाहिए। अल्फा एटम यदि है तो अल्फा एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। उसको भी चेक करेंगे। पहला कंडीशन हो गया पाई बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हो गया अल्फा एटम शुड बी प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा एटम होना चाहिए। तीसरा और लास्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। पहला पाई बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा अल्फा एटम होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इन शर्तों को अगर ये पूरा किया तो ऑटोमेटिक सा बात है टॉटोमेरिज्म शो करेगा, नहीं तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो टॉटोमेरिज्म शो करने का एक कंडीशन हो गया। चलिए एग्जांपल लेते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट में लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर एच है। पहला कंडीशन बोल रहा है पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड है।
सेम भी हो डिफरेंट भी हो, कोई लेना देना नहीं। अल्फा एटम नहीं है, मतलब डायरेक्ट हाइड्रोजन ही कनेक्ट है, पहले तो हमको अल्फा एटम चेक करना होगा। तो इसके साथ कोई एटम नहीं लगा हुआ, हाइड्रोजन के अलावा होना चाहिए। हाइड्रोजन है तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं है। हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम होता और उसके साथ अगर हाइड्रोजन होता, उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते, लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्शन में है, तो यहां टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पहला कंडीशन सही था, दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं किया। ये पहला एग्जांपल हो गया, मान लीजिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां आ गया CH3, करेगा शो? क्यों करेगा? क्योंकि यहां देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो चुका है, अल्फा एटम है, अल्फा एटम है, उसके साथ हाइड्रोजन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, यहां शो करेगा। ठीक है, इसी तरह C नंबर में लेते हैं, यहां पर CH3 है, C डबल बॉन्ड है, यहां CH2 है, यहां C डबल बॉन्ड हो, यहां CH3 है। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाए कोई टेंशन नहीं है। ग्रुप है, CO ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, इधर भी अल्फा आइटम है, यहां भी अल्फा आइटम है, यहां भी अल्फा आइटम है, बहुत सारा अल्फा आइटम है आपके पास। डबल बॉन्ड भी एक से ज्यादा है और बढ़िया है, ज्यादा से ज्यादा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर भी आप टॉटोमेरिज्म शो करा सकते हैं, यहां पर भी आप टॉटोमेरिज्म शो करा सकते हैं। तो ऑटोमेटिक बात है कि दो जगह अगर यदि टॉटोमेरिज्म आपने शो कराया तो ज्यादा परसेंटेज हो जाएगा, ज्यादा बढ़िया टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर एक CO ग्रुप था, यहां दो CO ग्रुप है, यहां भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो पहला तो चेक कर लिए कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला कंडीशन हो गया इसका कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, अल्फा एटम होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और करके दिखाते हैं कि ये से बनेगा कैसे, और क्या था शिफ्टिंग, अल्फा हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि टॉटोमेरिज्म आप कराइएगा कैसे। तो जब भी टॉटोमेरिज्म आ जाए तो जानते हैं इंटर कन्वर्टेबल होना चाहिए, किस स्टेट में होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। दोनों का दोनों कंपाउंड आपका किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। यदि लिक्विड स्टेट में नहीं हुआ तो कंपाउंड आप टॉटोमेरिज्म नहीं करवा सकते हैं। और इंटर कन्वर्टेबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस शो कर रहा है दोनों का दोनों कंपाउंड। तो चलिए कोशिश करते हैं आगे नेक्स्ट समझने का, कैसे शो करिएगा, हाउ टू शो टॉटोमेरिज्म। तो यहां से हम लोग कोशिश करते हैं हाउ टू शो टॉटोमेरिज्म। आप कैसे शो कराइएगा टॉटोमेरिज्म को, आप शो कराना है कि टॉटोमेरिज्म ऐसे जो बी बनाए थे कैसे बनेगा। तो चलिए कोशिश करते हैं करने का। पहला एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर है CH3, सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जब देखेंगे इंटर कन्वर्टेबल कंपाउंड है तो इंटर कन्वर्टेबल नीचे ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां इंटर कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्ट होगा, H और पाई यही तो शिफ्टिंग होगा। पाई अपना पोजीशन छोड़ के इधर आएगा और यहां का H वहां जाएगा, तो इस तरह का शिफ्टिंग हो जाएगा। यहां का H एक निकल गया है तो यहां हो जाएगा HCH2, पाई यहां शिफ्ट कर जाएगा, डबल बॉन्ड C आ जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड O के साथ कौन जाएगा, H जाएगा, तो यहां आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा आपका CH3। इसी को तो बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो अगर यहां देखिएगा तो कीटो ग्रुप है, कीटोन है तो कीटो ग्रुप है, तो इसको आप बोलिएगा कीटो। यहां डबल बॉन्ड है तो इन होगा और OH है तो ऑल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इनऑल। हम पहले ही बता दिए थे A और B में जो शिफ्टिंग होगा तो ऑटोमेटिक कैसे होगा। तो यहां से हम लोग जानते हैं H जाएगा O के पास, पाई इधर शिफ्ट करेगा। तो डिफरेंस अगर देखिएगा तो पाई बॉन्ड में है और अल्फा हाइड्रोजन में शिफ्टिंग हुआ है, दोनों कंपाउंड का डिफरेंस वही है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेने का कोशिश करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां है CH3। इसमें आप जब कंपाउंड बनाइएगा डबल कंपाउंड बनेगा। अब बोलिएगा डबल क्यों बन रहा है, देखने का कोशिश करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन अगर इसी पे सोच रहे हैं, या यहां सोचिए या यहां सोचिए, दोनों जगह सेम ही प्रोसेस है।
यहां पर अगर सोचिएगा तो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों सेम नहीं है क्योंकि इधर वाले अल्फा हाइड्रोजन के साथ एक CO ग्रुप अटैच है, इधर वाले अल्फा हाइड्रोजन के साथ कोई और ग्रुप अटैच नहीं है। तो ऑटोमेटिक है दोनों का नेचर सेम नहीं है, तो दो दो कंपाउंड आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। यहां पर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, इसको इधर शिफ्ट किए, H को वहां भेजिएगा, तो यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा आपका CH2, यहां है CO और यहां है आपका CH3, एक कंपाउंड बना। नेक्स्ट बोलिएगा सर इधर शिफ्ट करिए, इसको H इधर कर दीजिए, तो यहां पर जब करिएगा तो यहां पर आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड, यहां से O हटेगा, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, यहां से एक H गायब होगा, यहां CH, यहां OH और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ जाएगा CH3। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दो कंपाउंड बना और दोनों में किसको लेना है किसको नहीं लेना है, क्योंकि एक चीज दो बार इंटर कन्वर्टेबल नहीं होगा, ए से ए बी सी नहीं बनेगा, ए और बी ही बनता है। तो ए और बी या तो इसको सिलेक्शन करिए, ए और बी इसको सिलेक्ट करिए। तो यहां पर क्या है, यदि पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो, पाई बॉन्ड यदि अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो मोर स्टेबल होता है। हम थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, यहां पर क्या होता है, पाई बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन, अगर पाई बॉन्ड किस पोजीशन पर है, अल्टरनेट पोजीशन, विल बी मोर स्टेबल। यहां क्यों होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, यहां पर रेजोनेंस होने लगता है। रेजोनेंस आगे जाके स्टडी करिएगा या कर चुके होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां अगर पाई देखिएगा, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, अल्टरनेट का मतलब होता है एक पाई सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा आना चाहिए। यहां चलते हैं, सिग्मा पाई सही है, पाई के बाद फिर सिग्मा फिर पाई आ रहा है, इसका मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो यहां वाला नहीं ले सकते हैं और यहां वाला आपको लेना है। तो ए यहां वाला कंपाउंड होगा, बी यहां वाला इंटर कन्वर्टेबल होगा, इसको नहीं लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज आपको याद रखना होगा। अगर एक से ज्यादा चांस हो रहा हो फिगर बनने का, स्ट्रक्चर बनने का, तो ए और बी ही लेना है, ए बी सी नहीं लेना। यहां पर दो दो कंपाउंड बन रहा था, दोनों के साथ रिवर्सिबल नेचर शो नहीं करेगा, केवल ए यहां वाला पार्ट होगा, बी यहां वाला पार्ट। समझ रहे हैं? अब थोड़ा आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल भी आपको इंपॉर्टेंट नजर आएगा। हम लोग एक कंपाउंड ले रहे हैं, यहां एक क्लोज चेन ले रहे हैं जो बायसाइक्लो कंपाउंड है, यहां बायसाइक्लो कंपाउंड है, यहां डबल बॉन्ड है। क्या इसमें भी शो करेगा? हाँ, इसमें भी शो करेगा। अब बात आया, देखिएगा यहां अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, क्लोज में तो अल्फा हाइड्रोजन लिखने का कोई जरूरत नहीं है लेकिन, तो अल्फा हाइड्रोजन यहां है तो पाई इधर भी शिफ्ट कर सकता है, और अल्फा हाइड्रोजन यहां है तो पाई इधर भी शिफ्ट कर सकता है, लेकिन दोनों का नेचर सेम नहीं है, क्योंकि इधर वाले के साथ कुछ भी अटैच आप नहीं किए हुए हैं, लेकिन इस साइड एक अटैचमेंट है, कई अदर कंपाउंड उसके साथ अटैच है। इसका मतलब दो फिगर बनेगा। तो जब इसमें दो फिगर बन रहा है तो दोनों फिगर बनाते हैं, तो पाई इधर शिफ्ट करिए, तो यहां पर पाई शिफ्ट करिएगा, और पाई जब इधर शिफ्ट होगा तो यहां पर OH आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड यदि आप बनाइएगा तो पाई इधर शिफ्ट होगा, तो पहले तो हम इस तरह का फिगर बना लेते हैं, और यहां पर जो फिगर बनाइएगा, यहां पर फिगर बन गया, पाई इधर शिफ्ट हो गया, यहां OH आ गया, दो दो कंपाउंड बन चुका है। यदि दो दो कंपाउंड बन गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो कंपाउंड आपने बनाया, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमेशा इसको बोलते हैं, यहां वाला कंपाउंड, यहां जो आदमी है यहां पर ब्रिज हेड कार्बन, इसको कौन सा कार्बन बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। और याद क्या रखना है, ब्रिज हेड कार्बन पर पाई जो होता है अनस्टेबल होता है, पाई बॉन्ड ऑन या टुवर्ड्स ब्रिज हेड विल बी अनस्टेबल। इसका मतलब है ब्रिज हेड कार्बन पर पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है यहां वाला कंपाउंड अलग गलत हो जाएगा, यहां ए वाला कंपाउंड यहां वाला कहलाएगा, बी वाला कंपाउंड यहां वाला कहलाएगा।
तो टॉटोमेरिज्म क्लियर हो गया होगा। टॉटोमेरिज्म क्या होता है हम लोग स्टडी किए, टॉटोमेरिज्म कैसे शो करेगा, कैसे इंटर कन्वर्टेबल है, सारा चीज को हमने देखे हैं। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।